अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इंशाल्लाह अगेन हम लोग इस वीडियो के अंदर गोल्ड को फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम तक हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैंने आपको पिछले वीक की भी कुछ एनालिसिस की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ भी देखेंगे कि आपको किस तरह के हमने एनालिसिस बताई और मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। ठीक है, अच्छा मैंने आपको लास्ट मंथ बेसिकली इस वीक के अंदर ही हमारी जो लास्ट मंथ की कैंडल है वो भी क्लोज हुई थी। ठीक है, फिर फ्राइडे को हमारे पास एक वाह वाह करके रिवर्सल भी आया। ठीक है, मैंने आपको कम्युनिटी के अंदर बताया था कि भाई इसने अब जितने ही एक सेलिंग वाली साइड पे आना था, आ चुका। ठीक है, अब इसके अंदर प्लान करें रिवर्सल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कहा था कि भाई आपका भाई सबसे पहले आपको बताएगा रिवर्सल का। ठीक है, और मैंने आपको थर्सडे वाले दिन बताया था। ठीक है, थर्सडे भी नहीं बल्कि आपको मैंने मंडे वाले दिन कम्युनिटी के अंदर मैसेज में बताया था कि भाई एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल दिस वीक। ठीक है, और थर्सडे वाले दिन बताया था कि भाई बस ये लो है, इसके बाद इसके अंदर रिवर्सल आएगा ही आएगा। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिवर्सल आया कि मार्केट कुछ ही घंटों के अंदर तकरीबन 1 घंटे के अंदर 3290 से उठ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3340 पे आ गई थी और ख़ैर क्लोजिंग आते-आते 3360 के आस-पास हुई। ठीक है, जितनी एक हफ़्ते के अंदर ये मूव थी वो एक ही कैंडल जो है कवर अप कर गई। ठीक है, ये होता है प्रॉपर रिवर्सल और यही होता है एक्सपीरियंस। आपको पता होना चाहिए कि भाई किस टाइम पे मार्केट के अंदर आके रिवर्सल आएगा। ठीक है, अच्छा, अपसाइड से आपको पता है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इतनी कोई ख़ास डेवलपमेंट इस सेंस में नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये ज़ोन वैलिड है स्टिल 3450 का। इधर से ही आपको आगे बार-बार मार्केट सेलिंग दे रही है, इधर से आगे आपको सेलिंग मिलती है, तो लाज़मी करें। लेकिन क्योंकि ये ज़ोन ऑलरेडी अब काफ़ी बार यहाँ से टेस्ट हो चुका है और सक्सेसफुल प्ले हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट ज़ाहिर है अब इसको लिक्विडेट करेगी। ठीक है, मेबी लिक्विडेट करे, मेबी लिक्विडिटी को आगे की तरफ ही रन करती है। ठीक है, तो इन 2 सिनेरियोज़ का आपने देखना है। 50% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी जो है हमारे पास प्रीवियस मंथ की कंप्लीट है। ठीक है, एक ही दिन के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 प्लस पिप्स का आपको टारगेट कंप्लीट करके दिखाया है। ठीक है, 3300 से ब्रेक लेते ही चली। ठीक है, 3330 पे आई, 3330 पे आके छोटी-मोटी हल्की-फुल्की कोई मेरे ख़्याल से 40-50 पिप्स की सेलिंग की, उसके बाद अगेन पंप। ठीक है, और फिर आगे रुकी इसको 50 के ऊपर। ठीक है, अब ये है कि क्लोजिंग 50 से भी अप दी हुई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ओपन होते साथ थोड़ा-सा डाउन साइड पे आपको जाती हुई दिख सकती है। ठीक है, डाउन साइड पे जाए, फिर कोई प्रॉपर कहीं पे यूँ सेलिंग का कोई अनासिर ख़त्म करके निकले तो फिर समझ आती है। ठीक है, तो विल सी, इंशाल्लाह आपको अपडेटेड रखेंगे। अच्छा जी, देखते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आहाहाहा! मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि भाई अगर तो एक बार वीकली कैंडल हमारे पास डाउन साइड पे जाना शुरू हो गई, ठीक है? तो सबसे पहले इनिशियल टारगेट आपका ये है। जाके देखें वीडियो और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट सही टारगेट को पूरा कंप्लीट करके और उसके बाद यहीं से बाय गई है। ठीक है? अच्छा, अब टॉप साइड पे ये है कि देखें अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप इस पे देखते हैं ना, तो मार्केट के अंदर ये वाला एक सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है? ये बस आपको रफ लाइन्स मिल रही हैं, अपने हिसाब से देखते रहना, ठीक है, बैठ के। ये देख चल लेफ्ट साइड का बता देता हूँ। तो मार्केट एटलीस्ट इस एक जो है ना काइंड ऑफ बेरिश ट्रेंड लाइन को जाके टैप इन कर सकती है। ठीक है, और 2 सिनेरियोज है। देखिए अगर तो आपका वीकली का ये लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो इंस्टेंट आपका टारगेट होगा इस नीचे डाउन साइड की ट्रेंड लाइन। डाउन साइड की ट्रेंड लाइन एक बार ब्रेक होगी, बस भाई एग्जिट हो जाओ। फिर आप इसके अंदर जो है ना बाय देखना छोड़ दो। और मैं खुद भी इसमें एक जो है ना डाउन साइड की कोई बड़ी ट्रेड जो है ना प्लान कर रहा हूँ, तो लेट्स सी साइड पे भी देखेंगे। फिलहाल वीकली के टाइम फ्रेम पे ये जो एक सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है, टॉप से इस साइड से आपको सेलिंग आ सकती है, इसका ब्रेक होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर ही आप बाइंग करेंगे। ठीक है, और अगर डाउन साइड का ब्रेक आता है तो यहाँ से आप सेलिंग करेंगे, रिवर्सल आता है तो इधर से ही बाइंग करेंगे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए उसको इसका लो का ब्रेक करना है और अप साइड पे टच करने के लिए एटलीस्ट भी आपको इस वीक का ब्रेक चाहिए, या इस वीक का कर लें, या फिर आप एटलीस्ट इस वीक का कर लें ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोज़ अपने पास लिख लें, माइंड में जो है ना रख लें अपने पास, ताकि आपको ट्रेड करते हुए ये सारी चीज़ें याद रहें। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये है कि डेली के ऊपर देखें, ये चीज़ ना मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रहा था, पिछले तकरीबन इस वीक से भी पहले मैं आपको बता रहा था कि भई मार्केट ने जिस तरह से सेल पकड़ा हुआ है, ठीक है? इसके अंदर मज़ीद सेलिंग आएगी। जब तक मज़ीद सेलिंग आ सकती थी, मैं रोज़ एनवाई सेशन से पहले आपको बताता था कि भई गोल्ड मज़ीद डाउन जा सकता है, ठीक है? फिर मार्केट जाती भी थी और फिर जब से मैं बता रहा हूँ कि भई इसके अंदर अब रिवर्सल आएगा, 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 तो फिर ये आपके सामने पूरा रिवर्सल आ गया, ठीक है? 1, 2, 3, 4 ऑलमोस्ट 5 दिन की मूव, ठीक है?
वो इसने तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर ही कवर कर दी, ठीक है? ये होता है मतलब प्रॉपर एक्सपीरियंस, आपको पता होगा भाई किस पॉइंट से बस मार्केट अब उठने वाली है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी सिंपल है, जो आपको वीकली का मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया ना, ठीक है? उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। ये जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट ज़ोन है, ठीक है? मार्केट ने इसको मैं कहता हूँ अच्छा करके ब्रेक किया, ठीक है? इसके अंदर से ही वापस से आपको एक सेलिंग बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है? और मैं मज़ीद इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मार्केट ओपन होते साथ थोड़ी-सी मेबी डाउन आए 1-2 दिन, फिर उसके बाद मज़ीद इसके अंदर एक पंप ही हमें देखने को मिलता रहे। क्योंकि ट्रम्प का इसका मेन चीज़ ये है यार, देखो सारी चीज़ ना फंडामेंटल से एट द एंड जो है ना कनेक्टेड होती है। हमने सिर्फ़ ये नहीं देखना होता कि भई वॉर होगी तो ही गोल्ड ऊपर जा रहा होगा या लाइक कोई एक सिनेरियो बनेगा सिर्फ़ तभी जाएगा। ऑफ़ कोर्स टैरिफ से भी जो है गोल्ड के अंदर पंप आता है, ठीक है? और भी काफ़ी सारी डिफरेंट रीज़न है। जब ये पावेल और ट्रम्प के आपस में जो है कोई क्या कहते हैं ट्विटर पर सॉरी एक्स के ऊपर जो है इसके ऊपर एक्सचेंज होती हैं ट्वीट्स, उस टाइम भी गोल्ड के अंदर पंप और डंप आता है, ठीक है। हाँ, वो ज़ाहिर है आपको फ़ॉलो-अप मिल रहा होगा टाइम टू टाइम, आपको पता होगा कि भाई क्या हो रहा है, तब आप उसको कैच कर सकते हो, ठीक है। मज़ीद इसका अपसाइड का टारगेट हमारे पास सिंपल है भाई 3430 3450, ठीक है। लेकिन इसके ब्रेक होते ही जो है फिर आपने एक सिनेरियो को चेंज होते हुए देखना है, ठीक है। इस टाइम पे मार्केट जो है जो क्लोजिंग दी है ना वो दी है 3360 के ऊपर, तकरीबन ना अपसाइड के साइकोलॉजिकल लेवल के करीब ना डाउनसाइड के लेवल के करीब, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोगों को थोड़ा-सा खुद भी देखना पड़ेगा कि भई मार्केट किस तरह से प्ले आउट करती है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मार्केट डाउन साइड से निकली है, इसके अंदर एट लीस्ट बहुत ज़्यादा सेलिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आती भी है सेलिंग, तो आपको ये वाला एफवीजी फिल होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। मेबी इसकी 50% तक जो है आपको फिलिंग देखे। 3360 पे हुई है, तो आप इसके अंदर मज़ीद एक बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। 3330 से आप बाइंग जो है इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। 3030 से भी देख सकते हैं और 3345 इधर से भी जो है ना आप इसके अंदर बाइंग वापस देख सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इस ज़ोन को भी सस्टेन कर गई, ठीक है, तो फिर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्टक भी रह सकती है, ठीक है। उसके लिए अच्छा ये है कि अगर यहाँ से बाइंग चलती भी आती है, मज़ीद इसको टारगेट करने के लिए आपको एटलीस्ट इस ज़ोन का अच्छा ब्रेकआउट चाहिए। प्रॉपर H4 एनुअल सेशन से पहले कहीं यहाँ पे क्लोज़ हो लाइक प्रॉपर वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो फिर आपको इसके अंदर मज़ीद एक बाइंग साइड की मूव देखने को मिल सकती है, ठीक हो गया। तो ये कहानी थी 4 आवर तक। अब देखते हैं हम लोग 1 आवर वगैरह यार यही सारा सिनेरियो होता है। मेन चीज़ आपको ये है कि आपको एक ब्रीफिंग मिल जाती है, ठीक है। 15 मिनट के ऊपर ये है कि भाई 15 मिनट के ऊपर मार्केट ऐसा है कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ना कुछ डाइवर्जेंस की फॉर्मेशंस बना रही है, ठीक है। लेकिन आपने इसके अंदर फँसना नहीं है, क्योंकि मार्केट ने तकरीबन इस ज़ोन के अंदर आके बिल्कुल 1 मिनट के ऊपर डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस बनाई थी, उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगेन बनाई थी फॉर्मेशन, फिर उसके बाद ये देखें अगेन ब्रेक कर दिया। तो माइट बी पॉसिबल है आपको अगेन मार्केट ओपन होते साथ ऊपर ही जाती हुई दिखे, कोई फॉर्मेशन बना के उसके अंदर छोटी-मोटी सेलिंग आ जाए, लेकिन उस सेलिंग के अंदर आपने फँसना नहीं है, ठीक है? 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास ये वाला लो मेंटेन है। 1 मिनट मैं आपको क्लियर चार्ट करके देता हूँ। ये वाला लो हमारे पास मेंटेन है, ठीक है? इसके अंदर से ही आपको बाइंग मिलेगी और ये आपके पास लाई कर रहा है 3340 से 45 के दरमियान में। एक बाइंग ज़ोन है 3345 से लेके 3340, ठीक है? अगर लेट्स से इसका आपका एसएल हिट हो भी जाता है, तो आपके पास फाइनल साइकोलॉजिकल लेवल का एक बाइंग ज़ोन होगा डबल ट्रिपल 30 का, ठीक है? 3330 से लेके 3332 इसके अंदर आप लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है? एसएल आपको पता है हमारा स्टैंडर्ड एसएल आप बेशक 60 रखते हैं, तो वो भी ठीक है। तो अगर अपनी मर्ज़ी से रखते हैं तो वो भी हमारे पास ठीक है होगा। टॉप साइड पे ये है कि आपको एटलीस्ट जो है ना 30 और 45 इस ज़ोन के आने के लिए ना इस एफवीजी का भी ब्रेक चाहिए प्लस 3350 जो है ना लेवल, ये भी इसी ज़ोन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है? अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन, ये जो हमारे पास ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट है ना, ठीक है? इसको आपने ज़हन में रखना है। मार्केट आपको इंस्टेंट इसके अंदर फॉल लेती हुई दिख सकती है और यहाँ से वापस पंप होएगी। आप कह लें होएगी, अब मेरे मुँह से निकल गया, आप लोग चलें कर लेना। तो आपको इसके अंदर से यहाँ से एक बाइंग मिल सकती है, ठीक हो गया? तो ये तो आपके छोटे लेवल्स, ठीक है। इसके अलावा ऊपर जो टॉप साइड से टारगेट आपके मिलेंगे ना, ठीक है, ज़ाहिर है इनिशियल टारगेट 3380 ठीक हो गया। 3380 डाउन साइड आने के लिए अगर ब्रेक करेगा 3350 को, देन इंस्टेंट इंस्टेंट तो नहीं कह सकते बट समहाउ इसके अंदर हमारे पास दिन के अंदर ही मार्केट 30 को भी टेस्ट कर सकती है अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो। ठीक है, अगर ये नहीं कि सिर्फ मैनिपुलेट करके वापस निकल गई मार्केट तो फिर आपने इसको इनवैलिड समझना है, ठीक हो गया? तो टॉप साइड से टारगेट आपके सामने है 3380 का। अच्छा जी,
ये तो होगी आपकी टेक्निकल एनालिसिस, होपफुली आपको समझ आई होंगी। बाकी देखते हैं ज़रा अपने वीकली चार्ट के ऊपर, क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ट के ऊपर, ठीक है। मंडे को आपको मिल रहा है भाई फ्रैंक का सीपीआई डाटा, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द गोल्ड। यूएसडी का पीएमआई डाटा है। लेट्स सी, देखते हैं। जिस तरह का वॉल्यूम इन्होंने एनएफपी पे डाल दिया है, मुझे नहीं लगता है और कोई डाटा सीपीआई के अलावा इस टाइम पे मार्केट को हिलाने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता, ठीक है। जीबीपी के हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, ऑफिशियल बैंक रेट है, तो इस पे भी नज़र रखनी है। गोल्ड के ऊपर वॉल्यूम आ सकता है, बट उससे ज़्यादा वॉल्यूम हमारे पास होगा जीबीपी यूएसडी के ऊपर, ठीक हो गया। जीबीपी यूएसडी भी फिलहाल डाउन आया हुआ है, देखते हैं, सॉरी अप गया हुआ है, देखते हैं उसके अंदर जो है ना हमारे पास क्या रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है। वो फिर ना मैं आपको सारे कम्युनिटी के अंदर ही अपडेट कर दूंगा, ठीक हो गया। एंड यूएसडी के हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, एज यूजुअल हर वीक होते हैं, ठीक है। फ्राइडे को हमारे पास कैड का डाटा है, तो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना लोडेड वीक नहीं है, बट ये है कि करेंसी में कैड, जीबीपी, एनजेडी, ठीक है, इन साइड पे आप लोग थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग या सिग्नल्स देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अच्छा, गोल्ड की यही थी टेक्निकल एनालिसिस, होपफुली आपको समझ आई होगी, ठीक हो गया। तो अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।